हेलो बच्चों, मैं रमन सर। जैसा कि आज आपको बताऊंगा, हमारी क्लास 9 की ये थर्ड क्लास लेक्चर नंबर 3 है। इसमें 2 क्लास हम पहले ही जारी कर चुके हैं, आप जाकर के देख लीजिए। इसमें सबसे पहले बच्चों लेक्चर दिन में आज क्लास 9 में वीडियो लेक्चर हमारा 3 है। डेट आज की डेट है ये, और निर्देशांक ज्यामिति हमारा चैप्टर चल रहा है। तो इस चैप्टर में आज हम थोड़ा रिवीजन के रूप में कर लेते हैं। तो इसमें रिवीजन के रूप में बच्चों देखिए, ये हमारा चतुर्थ कार्तीय तल था। कार्तीय तल में हमारे ये 4 पहला और दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा, ये 4 चतुर्थांश होते थे। इसमें कोऑर्डिनेट प्लस प्लस होता था, इसमें एक माइनस दूसरा प्लस, और इसमें दोनों के माइनस, और इसमें एक प्लस और एक माइनस, यानी कि ये 4 क्वाड्रेंट होते थे। तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता था, अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे 2, 3, तो यानी कि दोनों प्लस में हैं, तो किस क्वाड्रेंट में होगा, तो यहाँ पर आप लिख दोगे प्रथम में। किस में हो जाएगा? प्रथम चतुर्थांश में, चतुर्थांश। दिक्कत उससे नहीं है, दिक्कत आपको जैसे लगता हो ना, जैसे कुछ बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि ये प्लस प्लस है तो यहाँ क्या, जैसे यहाँ ये +2 +3, बात तो एक ही है ना, चाहे इसमें प्लस लगाएं या ना लगाएं, बात तो यही हो जाती है। अब इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पर प्लस प्लस, आपने प्लस प्लस बताया तो यहाँ प्लस नहीं है, ऐसा नहीं, उससे मतलब नहीं होता है। आप 9th में हो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना इतना ध्यान नहीं देते हो। प्लस प्लस का मतलब है दोनों संख्याएं पॉजिटिव भी हैं, तो ये चीज़ आप देखोगे। दूसरा पहला क्वेश्चन था ये। फिर यहाँ पर दूसरा दूसरा क्वेश्चन क्या था, जैसे यहाँ पर -3 और -4 ले लिया हमने, तो ये पहचानो किस में है। यहाँ क्यों देख रहे हो, यहाँ क्यों देख रहे हो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ सब जगह देखो। पहले में भी एक बात हुई थी तो आप पहले पे ही नज़र डाल रहे हो, यहाँ क्यों नज़र डाल रहे हो? इसमें देखो, यहाँ पर माइनस माइनस का दोनों दे रखा है, क्यों नहीं यहाँ देख रहे हो? यहाँ देखिए, दोनों के दोनों माइनस हैं, ये देखिए दोनों का, तो दोनों ये कौन से क्वाड्रेंट में है? तीसरे में। तृतीय नहीं लिख पाते हो हिंदी में? तृतीय चतुर्थांश ऐसे लिखा जाएगा, हिंदी नहीं आती? चतुर्थांश ऐसे लिखो, नहीं तो फिर सीधे सीधे थर्ड, ऐसे एग्जाम में थर्ड थोड़ी बना दोगे, सीधा चतुर्थांश के रूप में आपको लिखना पड़ेगा। ये मार्किंग नहीं, मार्क नहीं देगा एग्जामिनर। फिर यहाँ पे एक है हमारा 6 है, एक है यहाँ पर -7। देखो पहचानो किस में है, इसमें है कि इसमें? इसमें देखिए, पहला प्लस आ रहा है, दूसरा माइनस आ रहा है, दोनों चेक कर लीजिए। प्लस माइनस तो यहाँ फिर किस में हो जाएगा? ये चतुर्थ में हो जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश। ये रिवीजन के तौर पे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये कल की क्लास में हो चुका है, परसों भी ये बताए थे नेक्स्ट क्लास में, इससे पहले जो क्लास हुई थी। इसमें आप घर पे थोड़ा पढ़ोगे तब तो आएगा ना, बुरा मान जाते हो। चौथा देखिए, यहाँ पर ये भी हो गया था, चतुर्थ में आ गया है। अब यहाँ पे फिर एक तीसरे में भी आ चुका है, ये वाला तृतीय में था, ये प्लस माइनस चतुर्थ में था। एक मैंने ले लिया -6 और 8 ले लिया, पहला माइनस है और दूसरा कौन सा है? प्लस का है, तो माइनस प्लस, तो ये द्वितीय में हो जाएगा। इसमें हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आपसे डिस्कस कर चुके थे, तो इसमें ना आप इन चीज़ों को याद करिएगा। और ये भी बता चुके थे, ये हमारा पूरा एक्स अक्ष है, पूरा एक्स अक्ष है, ये बाई अक्ष है, बाई अक्ष है पूरा। ये सिरा एक्स और एक्स डैश लेते हैं, ये बाई और ये बाई डैश लेते हैं। यहाँ प्लस माइनस होता है, थोड़ा सा इसको हम चेंज कर लेते हैं, सॉरी। तो यहाँ पर ये वाला हो जाएगा आपका प्लस माइनस, यहाँ प्लस और माइनस, इधर सारी दूरियां यहाँ से चलते हैं मूल बिंदु से। अब कभी कभी दिक्कत क्या करते हैं, नंबर 5 में बच्चे यहाँ पर 0,0 ले लेते हैं। अब यहाँ आपने देख लिया, बच्चे क्या करते हैं, यहाँ प्लस देख लिया, यहाँ प्लस, और फौरन बता करके यहाँ पर प्रथम लिख देते हैं, जबकि नहीं, हम दूरियां चले ही नहीं। तो हम यहाँ पर हमारी जो होगी, यहाँ पर प्रथम ये नहीं होगा, प्रथम यहाँ पर प्रथम हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम दूरियां चले ही नहीं, आप प्रथम लिखे बैठे हो, और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसमें आपको करना क्या है, ये आपका बताया था मूल बिंदु होता है, ये क्या है? मूल बिंदु पर, मूल बिंदु पर ये जो बिंदु होगा वो कहाँ होगा? वो मूल बिंदु पर होगा, ठीक है ना, ये जो के। तो उसके बाद में ये तो हमने रिवीजन के रूप में किया। अब हम कुछ नया आपको इसमें बताएंगे बच्चों। जैसे
देखिए, किसी भी, इसको निर्देशांक बोलते हैं, 4, 6, ये एक निर्देशांक होता है, कोऑर्डिनेट कहलाता है। इसमें एक्स अक्ष पर चली गई दूरी 4 है और वाई अक्ष पर चली गई दूरी 6। तो जो एक्स अक्ष पर चली गई दूरी होती है बच्चों, वो उसे हम भुज कहते हैं, और जो वाई अक्ष पर चली गई दूरी है उसको हम कोटि कहते हैं। कोटि कहते हैं, पहला भुज और दूसरी कोटि होती है। समझ गए, ये हमारा पहला क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसमें ना ऑप्शन में क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि निर्देशांक 6, -4 में कोटि क्या है, कोटि क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है, कोटि क्या है। तो पहला ऑप्शन होगा 6, दूसरा 4, तीसरा -4, चौथा पता नहीं, चौथा पता नहीं। अब जब आपने पढ़ा नहीं है तो सोचोगे हम पता नहीं वाला खरीदेंगे, पता नहीं तो आएगा यहाँ पे इनमें से कोई नहीं आएगा। क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, इसमें ऑप्शन में ये पहला वाला भुज है, दूसरा वाला कोटि है, तो थर्ड इज द राइट आंसर हमारा हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं, ये क्वेश्चन अगर भुज पूछता तो हमारा भुज ये 6 ऑप्शन में हो जाता। इज ओके। नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हटाएं इसको, ये भी हम हटा देते हैं। अब उसके बाद में ये क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, क्वेश्चन नंबर 2, यदि कोटि इज इक्वल टू दिया गया है 3 और भुज इज इक्वल टू दिया गया है 6, तो निर्देशांक होगा, तो निर्देशांक होगा, क्या निर्देशांक होगा। ऑप्शन ए 3, 6, ऑप्शन 2 4, 6, ऑप्शन 3 6, 3, ऑप्शन 4 -6, -3। अब इसमें बच्चे गलती क्या कर देते हैं, मैंने अभी बोला था कि भुज और कोटि का इस तरीके से आप निर्देशांक बनाते हो, भुज कोटि का। तो भुज में, और बच्चे क्या करते हैं कहीं ना कहीं जल्दी में ये लिख देते हैं 3, 6 लिख देते हैं और ऑप्शन को कर देते हैं और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है खामोखा। तो आपने अगर ध्यान नहीं दिया तो खामोखा आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते किसी बच्चे का खामोखा कोई क्वेश्चन गलत हो जाए, तो इसलिए हमने क्या किया, पहले कोटि दिख रखी है, भुज दे रखा बाद में। तो यहाँ पर पहले नंबर में ना मैंने बताया था आपको कि इसमें आप पहले नंबर में भुज देखोगे तो इसमें भुज कितना है, 6 है, और कोटि बाद में, तो ऑप्शन थर्ड हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। और अगर कहीं ना कहीं मतलब आपने खामोखा जल्दी में अगर क्वेश्चन को कर दिया तो खामोखा आपका क्वेश्चन एक गलत हो जाएगा। इज ओके। तो भैया आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर ये तो हो गया थर्ड, फिर क्वेश्चन नंबर ये दूसरा हो गया, फिर एक क्वेश्चन और इस पे हम बात करेंगे। तो बच्चों एक हमारा दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर 3 है, ये हमारा 4 है, 2 ले लो, क्या दिक्कत है, कोई आफत वाली बात थोड़ी है यार, 2, 4 हो कुछ भी हो। तो हम पहले नंबर में इसको प्लॉट करेंगे, ग्राफ पेपर पे भी आप कर सकते हो और नहीं तो फिर ऐसा ही आप बोर्ड पे देख लो ध्यान से। यहाँ पर होता क्या है इस तरीके से, तो हमारा 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 जो भी हो कोई दिक्कत नहीं है। वन टू थ्री फोर 1, 2, 3, 4। इस क्वेश्चन में ना क्या पूछेगा, ये इस क्वेश्चन में ऐसा पूछेगा निर्देशांक 2, 4 में बाई अक्ष से दूरी क्या है। तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन नंबर ए रहेगा आपका 2, ऑप्शन नंबर बी रहेगा 4, ऑप्शन सी रहेगा 4, 6 और ऑप्शन डी रहेगा नॉट, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ना बच्चों बाई अक्ष से दूरी पूछेगा, तो इसको हम ओरल अभी बताएंगे आपको कि कैसे हम बाई अक्ष से दूरी। एक्स अक्ष पे देखो कितना चले, एक्स अक्ष पे 2 चले, बाई पे कितना चले, 4 चले। तो यहाँ पर जी हाँ, तो ये हमारा बिंदु जो आएगा
वो कहीं ना कहीं ये वाला बिंदु, ये हमारा बिंदु हो जाएगा। 2, 4 बिंदु इतना हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, अब ये हमारी कौन सी अक्ष है, ये वाली अक्ष है, ये वाली अक्ष है हमारी x अक्ष, ये वाली हमारी अक्ष है कौन सी बोलो, y अक्ष। अब बताइए y अक्ष से दूरी क्या है, तो y अक्ष से देखिए इस वाले अक्ष से दूरी ऐसे में चले इस वाले में, तो y अक्ष से दूरी इधर की ओर चले हम यहाँ, तो y अक्ष से दूरी इधर की ओर देखिए कितनी है, 2 है, y अक्ष से दूरी 2 है। और जब y अक्ष से दूरी पूछता है तो अक्सर बच्चे क्या कर देते हैं कि पहला x दूसरा y, तो y अक्ष से दूरी यहाँ पर 4 लगा के चले आते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों के खामोखा आपका क्वेश्चन गलत ना हो जाए, तो इसलिए आप क्या करोगे, y अक्ष से जब दूरी पूछे तो हमें क्या करना है, x अक्ष पर चली गई दूरी पर क्लिक करना है, तो दैट इज द राइट आंसर, ये हमारा हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? थैंक यू, आज की क्लास में इतना ही।